सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण। विपरीत परिस्थितियों का प्रवाह बड़ा प्रबल होता है। उसके थपेड़े में जो फंस गया वह विपत्ति की ओर बढ़ता ही जाता है। बीमारी, धन हानि, मुकदमा, गृह कलह, विवाद, कर्ज आदि की श्रृंखला जब चल पड़ती है तो मनुष्य हैरान हो जाता है। कहावत है कि विपत्ति अकेली नहीं आती, वह हमेशा अपने बाल बच्चे साथ लाती है। एक मुसीबत आने पर उसके साथ ही और भी कई कठिनाइयाँ उसी समय आती है। चारों ओर से घिरा हुआ मनुष्य अपने को चक्रव्यूह में फंसा या अनुभव करता है। ऐसे विकट समय में जो लोग निराशा, चिंता, भय, निरुत्साह, कर्तव्य विमूढ़ता में पड़कर हाथ पांव चलाना छोड़ देते हैं, रोने कलपने में लगे रहते हैं, वे अधिक समय तक अधिक मात्रा में कष्ट भोगते हैं। विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों की धारा से त्राण पाने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता है। इन चार कोनों वाली नाव पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना सुगम होता है। गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन चार तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है, जो उसे विपत्ति से पार लगा दे। आपत्तियों से फंसे हुए अनेकों व्यक्ति गायत्री की कृपा से किस प्रकार पार उतरे, उनके कुछ उदाहरण हमारी जानकारी में इस प्रकार है। घाटकोपर मुंबई के श्री R.B. वेद गायत्री की कृपा से घोर सांप्रदायिक दंगों के दिनों में मुस्लिम बस्तियों में होकर निर्भय निकलते रहते थे। उनकी पुत्री को एक बार भयंकर हैजा हुआ, यह भी उसी के अनुग्रह पर शांत हुआ। एक महत्वपूर्ण मुकदमे में भी अनुकूल फैसला हुआ। इंदौर कांगड़ा के सेमर सिंह ही एक ऐसी जगह बीमार पड़े जहाँ की जलवायु बड़ी खराब थी और जहाँ कोई चिकित्सक खोजे न मिलता था। उस भयंकर बीमारी में गायत्री प्रार्थना को उन्होंने औषधि बनाया और अच्छे हो गए। मुंबई के पंडित राम शरण शर्मा जब गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके माता पिता सख्त बीमार हुए, परंतु अनुष्ठान के प्रभाव से इनका बाल भी बांका न हुआ, दोनों ही निरोग हो गए। इटावाधुरा के डॉक्टर राम नारायण जी भटनागर को उनकी स्वर्गीय पत्नी ने स्वप्न में दर्शन देकर गायत्री जप करने की शिक्षा दी थी। तब से वे बराबर इस साधना को कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनके हाथ में ऐसा यश आया है कि बड़े बड़े कष्ट साध्य रोगी उनकी चिकित्सा से अच्छे हुए हैं। कनकुआ हमीरपुर के लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव BA LLB की धर्मपत्नी प्रसव काल में अत्यंत कष्ट पीड़ित हुआ करती थी। गायत्री उपासना से उनका कष्ट बहुत कम हो गया। एक बार उनका लड़का मोतीझार से पीड़ित हुआ। बेहोशी और चीखने की दशा को देखकर सब लोग बड़े दुखी थे। वकील साहब की गायत्री प्रार्थना के द्वारा बालक को गहरी नींद आ गई और वह थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया। जफरापुर के अनेक चिकित्साएं कराने पर भी जब लाभ न हुआ तो सवा लक्ष्य जब अनुष्ठान किया गया, फलस्वरूप वह पूर्ण स्वस्थ हो गई और उनके एक पुत्र पैदा हुआ। कसराबाद निमाड़ के श्री शंकर लाल व्यास का बालक इतना बीमार था कि डॉक्टर वैद्य ने आशा छोड़ दी। 10,000 गायत्री जप के प्रभाव से वह अच्छा हुआ। एक बार व्यास जी रास्ता भूलकर रात के समय ऐसे पहाड़ी बिहड़ जंगल में फंस गए जहाँ हिंसक जान चारों ओर शोर करते हुए घूम रहे थे। इस संकट के समय में उन्होंने गायत्री का ध्यान किया और उनके प्राण बच गए। शाहाबाद के श्री गुरुचरण आर्य एक अभियोग में जेल भेज दिए गए। छुटकारे के लिए वे जेल में जप करते रहते थे।
वे अचानक जेल से छूट गए और मुकदमे में निर्दोष बरी हो गए। मुंद्रावाजा की श्री प्रकाश नारायण मिश्र कक्षा 10 की पढ़ाई में पारिवारिक कठिनाइयों के कारण ध्यान न दे सके। परीक्षा के 24 दिन रह गए तब उन्होंने पढ़ना और गायत्री का जप करना आरंभ किया। उत्तीर्ण होने की आशा न थी, फिर भी उन्हें सफलता मिली। मिश्र जी के बाबा शत्रुओं के ऐसे कुचक्र में फंस गए कि जेल जाना पड़ा। गायत्री अनुष्ठान के कारण वे उस आपत्ति से बच गए। काशी के पंडित धरणी दत्त शास्त्री का कथन है कि उनके दादा पंडित कन्हैयालाल गायत्री के उपासक थे। बचपन में शास्त्री जी अपने दादा के साथ रात के समय कुएं पर पानी पीने गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक भयंकर प्रेतात्मा है जो कभी भैंसा बनकर कभी सूकर बनकर उन पर आक्रमण करता है। वह कभी मुख से कभी सिर से भयंकर अग्नि ज्वालाएं फेंकता रहा और कभी मनुष्य कभी हिंसक जंतु बनकर 1-1.5 घंटे तक। दादा ने मुझे डरा हुआ देखकर समझा दिया कि बेटा, हम गायत्री उपासक हैं, यह प्रेतात्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में वे दोनों सकुशल घर को गए। प्रेत का क्रोध असफल रहा। सनाढ़ जीवन इटवा के संपादक पंडित प्रभु दयाल शर्मा का कथन है कि उनकी पुत्रवधू तथा नातियों को कोई दुष्ट प्रेतात्मा लग गई थी। हाथ पैर और मस्तक में भारी पीड़ा होती थी और बेहोशी आ जाती थी। रोग मुक्ति जब सब प्रयत्न असफल हुए तो गायत्री का आश्रय लेने से वह बाधा दूर हुई। इसी प्रकार शर्मा जी का भतीजा भी मृत्यु के मुंह में अटका था। उसे गोदी में लेकर गायत्री का जप किया गया। बालक अच्छा हो गया। शर्मा जी के ताऊजी दानापुर पटना गए हुए थे। वहां वे स्नान के बाद गायत्री का जप कर रहे थे कि अचानक उनके कान में जोर से शब्द हुआ कि जल्दी निकल भाग, यह मकान अभी गिरता है। वे खिड़की से कूद कर भागे। मुश्किल से 4-6 कदम गए होंगे कि मकान गिर पड़ा और वे बाल बाल बच गए। शेखपुरा के अमोलक चंद्र गुप्ता बचपन में ही पिता की और किशोर अवस्था में माता की मृत्यु हो जाने से कुसंग में पड़कर अनेक बुरी आदतों में फंस गए थे। दोस्तों की चौकड़ी दिन भर जमी रहती। ताश, शतरंज, गाना बजाना, वैसा नृत्य, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, नाच तमाशा, सैर सपाटा, भोजन पार्टी आदि के शौर चलते रहते। इसी कुचक्र में 5 वर्ष के भीतर नगदी, जेवर, मकान और 20,000 की जायदाद स्वाहा हो गई। जब कुछ न रहा तो जुए के अड्डे, व्यभिचार की दलाली, चोरी, जेबकटी, लूट, धोखाधड़ी आदि की नई नई तरकीबें निकालकर एक छोटे गिरोह के साथ अपना गुजारा करने लगे। इस स्थिति में उनका चित्त बड़ा अशांत रहता। एक दिन एक महात्मा ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। उनकी श्रद्धा जम गई। धीरे धीरे उत्तम विचारों की वृद्धि हुई। तत्पश्चात प्रायश्चित की भावना बढ़ने से उन्होंने चंद्रायन व्रत, तीर्थानुष्ठान और प्रायश्चित किए। अब वे एक दुकान करके अपना गुजारा करते हैं और पुरानी बुरी आदतों से मुक्त हैं। रानीपुरा के ठा अंगजीत राठौर एक डकैत के केस में फंस गए थे। जेल में गायत्री का वे जप करते रहते थे। मुकदमे में निर्दोष हो छुटकारा पाया। अंबाला के मोतीलाल माहेश्वरी का लड़का कुसंग में पड़कर ऐसी बुरी आदतों का शिकार हो गया था जिससे उनके प्रतिष्ठित परिवार पर कलंक के छींटे पड़ते थे। माहेश्वरी जी ने दुखी होकर गायत्री की शरण ली। उस तपश्चर्या के प्रभाव से लड़के की मति पलटी और अशांत परिवार में शांत वातावरण उत्पन्न हो गया। टोक के श्री शिवनारायण श्रीवास्तव के पिताजी के मरने पर जमींदार की 2,000 रुपये सालाना आमदनी पर गुजारा करने वाले 19 व्यक्ति रह गए। परिश्रम कोई न करता पर खर्चे सब बढ़ाते और जिम्मेदारी से मांगते। निदान वह घर घर की फूट और कलह का अखाड़ा बन गया। फौजदारी और मुकदमेबाजी के आसार खड़े हो गए। श्रीवास्तव जी इससे बड़ा दुख होता क्योंकि वे पिताजी के उत्तराधिकारी गृहपति थे। दुखी होकर एक महात्मा के आदेशानुसार उन्होंने गायत्री जप आरंभ किया।
परिस्थिति बदली, बुद्धियों में सुधार हो, कमाने लायक लोग नौकरी तथा व्यापार में लग गए, झगड़े शांत हुए, डगमगाता हुआ घर बिगड़ने से बच गया। अमरावती के सोहनलाल मेहरोत्रा की स्त्री को भूत बाधा बनी रहती थी। बड़ा कष्ट था, हजारों रुपया खर्च हो चुके थे। स्त्री दिन दिन धुलती जाती थी। एक दिन मेहरोत्रा जी से स्वप्न में उनके पिताजी ने कहा, बेटा गायत्री का जप कर, सब विपत्ति दूर हो जाएगी। दूसरे दिन से उन्होंने वैसा ही किया। फलस्वरूप उपद्रव शांत हो गए और स्त्री निरोग हो गई। उनकी बहन की ननद भी इस उपाय से भूत बाधा से मुक्त हुई। चाचौड़ा के डॉक्टर भगवान स्वरूप की स्त्री भी प्रेत बाधा में मरणासन स्थिति को पहुंच गई थी। उसकी प्राण रक्षा भी एक गायत्री उपासक के प्रयत्न से हुई। बिझौली के बाबा उमाशंकर खरे के परिवार से गांव के जाट परिवार की पुश्तैनी दुश्मनी थी। इस रंजिश के कारण कई बार खरे जी के यहाँ डकैती हो चुकी थी और बड़े बड़े नुकसान हुए थे। सदा ही जान जोखिम का अंदेशा रहता था। खरे जी ने गायत्री भक्ति का मार्ग अपनाया। उनके मधुर व्यवहार ने अपने परिवार को शांत स्वभाव, गांव को नरम बना लिया। अब पुराना वैर समाप्त होकर नई सद्भावना कायम हुई है। सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। खड़गपुर के श्री गोकुल चंद सक्सेना रेलवे के लोको दफ्तर में कर्मचारी थे। इनके दफ्तर में ऊंचे ओहदे के कर्मचारी उनसे द्वेष करते थे और षड्यंत्र करके उनकी नौकरी छुड़ाना चाहते थे। उनके अनेकों हमले विफल हुए। सक्सेना जी का विश्वास है कि गायत्री उनकी रक्षा करती है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुंबई के श्री मानिक चंद पाटोदिया व्यापारिक घाटे के कारण काफी रुपए के कर्जदार हो गए थे। कर्ज चुकाने की कोई व्यवस्था हो नहीं पाती थी। सट्टे में और भी नुकसान हो गया। दिवालिया होकर अपनी प्रतिष्ठा खोने और भविष्य में दुखी जीवन बिताने के लक्षण स्पष्ट रूप से सामने थे। विपत्ति में सहायता के लिए उन्होंने गायत्री अनुष्ठान कराया। सब कुछ ऐसा किया कि दिन दिन लाभ होने लगा। रुई और चांदी के चांस अच्छे आ गए, जिसमें सारा कर्ज चुक गया। गिरा हुआ व्यापार फिर चमकने लगा। दिल्ली के प्रसिद्ध पहलवान गोपाल बिश्नोई कोई बड़ी कुश्ती लड़ने जाते थे तो पहले गायत्री पुरस्चरण करते थे। प्रायः सदा ही विजयी होकर लौटते थे। बांसवाड़ा के श्री सीताराम मालवीय को क्षय रोग हो गया था। एक्सरा होने पर डॉक्टरों ने उनके फेफड़े खराब हो गए बतलाए। दशा निराशाजनक थी। सैकड़ों रुपए की दवा खाने पर भी जब कुछ आराम न हुआ तो एक वयोवृद्ध विद्वान के आदेशानुसार उन्होंने चारपाई पर पड़े पड़े गायत्री का जप आरंभ कर दिया और मन ही मन प्रतिज्ञा की, यदि मैं बच गया तो अपना जीवन देश हित में लगा दूंगा। प्रभु की कृपा से वे बच गए। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधार और बिल्कुल भले चंगे हो गए। तब से अब तक वे आदिवासियों, भीलों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। थरथरा के लाला करनदास का लड़का बहुत ही दुबला और कमजोर था। आए दिन बीमार पड़ा रहता था। आयु 19 वर्ष की हो चुकी थी पर देखने में 13 वर्ष से अधिक न मालूम पड़ता था। लड़के को उनके कुल गुरु ने गायत्री की उपासना का आदेश दिया। उसका मन इस ओर लग गया। एक एक करके उसकी सब बीमारियां छूट गई। कसरत करने लगा, खाना भी हजम होने लगा। 2-3 वर्ष में उसका शरीर डयौढ़ा हो गया और घर के सब काम का होशियारी के साथ संभालने लगा। प्रयाग के श्री मुन्नूलाल जी के दौहित्र की दशा बहुत खराब हो गई थी। गला फूल गया था। डॉक्टर अपना प्रयत्न कर रहे थे पर कोई दवा कारगर नहीं होती थी। तब उनके घर वालों ने गायत्री उपासना का सहारा लिया। रात भर गायत्री जप तथा चालीसा पाठ चलता रहा। सवेरा होते होते दशा बहुत कुछ सुधर गई और 2-4 दिन में वह पुनः खेलने कूदने। आगरा निवासी श्री रामकरण जी किसी के यहाँ निमंत्रण पाकर भोजन करने गए। वहाँ से घर लौटते ही उनका मस्तिष्क विकृत हो गया। वे पागल होकर इधर उधर फिरने लगे।
एक दिन उन्होंने अपनी जांघ में ईंट मारकर उसे खूब सुजा लिया। उनका जीवन निरर्थक जान पड़ने लग गया था। एक दिन बहुत लोग परामर्श करके उन्हें पकड़कर जबरदस्ती गायत्री उपासक के पास ले आए। उन्होंने उनकी कल्याण भावना से चावल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उनके शरीर पर छींटे मारे, जिससे वह मूर्छित के समान गिर गए। कुछ देर बाद वे उठे और पीने को पानी मांगा। उन्हें गायत्री अभिमंत्रित जल पिलाया गया, जिससे कुछ समय में वे बिल्कुल ठीक हो गए। श्री नारायण प्रसाद कश्यप राजनांदगांव वालों के बड़े भाई पर कुछ लोगों ने मिलकर एक फौजदारी मुकदमा चलाया। वह भारी मुकदमा 4 वर्ष तक चला। इसी प्रकार उनके छोटे भाई पर कत्ल का अभियोग लगाया। इन लोगों ने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और दोनों मुकदमों में से इन्हें छुटकारा मिला। स्वामी योगानंद जी सन्यासी को कुछ मलेच्छ अकारण बहुत सताते थे। उन्हें गायत्री का आग्नेयास्त्र सिद्ध था। उसका उन्होंने कुछ मलेच्छों पर प्रयोग किया तो उनके शरीर ऐसे जलने लगे मानो किसी ने अग्नि लगा दी। वे मरण तुल्य कष्ट से छटपटाने लगे। तब लोगों की प्रार्थना पर स्वामी जी ने उस अंतर्दाह को शांत किया। इसके बाद वे सदा के लिए सीधे हो गए। नंदनपुरवा के सत्यनारायण जी एक अच्छे गायत्री उपासक हैं। उन्हें अकारण सताने वाले गुंडों पर ऐसा वज्रपात हुआ कि एक भाई 24 घंटे के अंदर है जैसे मर गया और शेष भाइयों को पुलिस डकैती के अभियोग में पकड़ कर ले गई। उन्हें 5-5 वर्ष की जेल काटनी पड़ी। इस प्रकार के अनेकों प्रमाण मौजूद हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि गायत्री माता का आंचल श्रद्धापूर्वक पकड़ने से मनुष्य अनेक प्रकार के आपत्तियों से सहज में छुटकारा पा सकता है। अनिवार्य कर्म भोगों एवं कठोर प्रारब्ध में कई बार आश्चर्यजनक सुधार होते देखे गए हैं। गायत्री उपासना का मूल लाभ आत्म शांति है। इस महामंत्र के प्रभाव से आत्मा में सतोगुण बढ़ता है और अनेक प्रकार की आत्मिक समृद्धियां बढ़ती है। साथ ही अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी मिल जाते हैं, जिन्हें उपासना का गौण लाभ समझा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देवियों की गायत्री साधना के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।